अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग के अंदर आते हैं। ये मैंने डिफरेंट पास्ट पेपर से डिस्कस कर दिया, कंसल्ट करके मैं इधर लेके आया हूँ 5 ऐसे जो हर तकरीबन पेपर के अंदर आए हुए हैं और फर्स्ट चैप्टर के अंदर से सिर्फ यही आते हैं, इनके अलावा आपको नहीं मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल पे आपको इसी वीडियो के नीचे पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देखें। और इंशाल्लाह 38 शॉर्ट है, उनके अलावा आपको ना ही बोर्ड के अंदर और ना ही कॉलेज टेस्ट के अंदर कोई और शॉर्ट आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा पहला है। इसके अंदर हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इट इज अ हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? इनके अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो रहे होते हैं, डाइजेशन होगी, रेस्पिरेशन होगी। नॉन लिविंग इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं होते लिविंग से, क्योंकि उनके अंदर कोई फंक्शंस नहीं हो रहे होते। अब देखते हैं क्या लिखा है। इट हैज हायर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच इज डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम, जो उनको अलग कर देते हैं नॉन लिविंग से। हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। हमारे पास फॉलोइंग पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, जिसके अंदर हमारे पास एटॉमिक लेवल आ जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है, सेल लेवल आ जाता है, ऑर्गेनेली लेवल आ जाता है, टिश्यू लेवल आ जाता है, और हमारे पास ऑर्गन लेवल आ जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सेल, ऑर्गन और ऑर्गेनेली और टिश्यू लेवल। ये छोटे लेवल है, इनको हम शॉर्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो में मिल जाएंगे। हमारे पास जो कंसर्न है, मेजर कंसर्न जो पास्ट पेपर्स के अंदर पूछा गया है, वो ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में और पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बारे में। आज हम देखते हैं कि ऑर्गन क्या है। डिफरेंट tissues performing relative function assemble together form a organ. Different tissues have relative function assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency. जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा एफिशिएंटली उस प्रोसेस को करता है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज ऑर्गन। अब हमारे पास ऑर्गन की एग्जांपल आ गई, स्टमक। डाइजेशन ऑफ फूड करता है स्टमक। इट इज एन ऑर्गन, है फंक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। टाइप ऑफ टिश्यू इसके अंदर सेक्रेटरी होते हैं और मस्कुलर होते हैं। सेक्रेटरी होते हैं वो दो तरह की चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं। बुक के अंदर सिर्फ गैस्ट्रिक जूस लिखा है, वैसे ये म्यूकस भी प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है HCl से। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इससे कि वो अपने स्टमक को ही ना खाने लग जाए, इसलिए। और हमारे पास मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्टमक की वाल को डाइजेशन के अंदर। और जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर वेरियस एंजाइम्स होते हैं जो ये हमारे फूड के साथ मिक्स कर देता है। पेप्सिन, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में, प्रोटीन वगैरह की डाइजेशन के लिए। मूव फूड फ्रॉम टू द पोस्टीरियर एंड, ये निचले हिस्से तक फूड को मूव कर देते हैं। ऑर्गन सिस्टम के अंदर जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिल जाएंगे परफॉर्मिंग रिलेटिव फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, और वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव फंक्शंस असेंबल एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे टू कैरी आउट अ फंक्शन मोर एफिशिएंटली। अब देखते हैं डिफरेंट जब ऑर्गन मिल जाते हैं रिलेटिव फंक्शन करने वाले असेंबल इकट्ठे हो जाते हैं टुगेदर इन अ सिस्टम, एक सिस्टम बना देते हैं टू कैरी आउट देयर फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी, अपने फंक्शन को ज्यादा एफिशिएंसी से करने के लिए। इसके अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल आ जाती है, रेस्पिरेशन सिस्टम की एग्जांपल आ जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हम मुंह से खाते हैं, हमारे दांत चविंग करते हैं, चबाते हैं खाने की। हमारा जो सैलिवा होता है, सलाइवा जिसको हम बोलते हैं, वो लुब्रिकेंट साबित होता है। हमारा बोलस बनता है, स्टमक में जाता है, ओसोफेगस आती है, स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर डाइजेशन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मिनरल अब्जॉर्प्शन होती है और बाद में वो एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये जो टीथ, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह और हमारा स्टमक, पैंक्रियाटिक जूस भी आते हैं रास्ते में, और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा एक ऑर्गन सिस्टम मिलके बना देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी लंग्स हो गया, ब्लड हो गया और इसी तरह चीजें। एक्सेप्शन क्या है, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। देख लेते हैं
ऑर्गन लेवल इज लेस डेफिनेट इन प्लांट्स, इट कंसिस्ट ऑफ, इनका जो ऑर्गन लेवल होता है वो सिर्फ 4 से 5 चीजों पे कंसिस्ट करता है। रूट्स होगी, शूट्स होगी, लीव्स होगी और फ्लावर हो गया। रूट्स एंकरिंग करती हैं जमीन के साथ और मिनरल्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन करती हैं, और जो शूट्स होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उसके अंदर जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, वो जमीन से ऊपर होती हैं, ब्रांचेस वगैरह उससे निकलती हैं, और बाद में लीव प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फूड सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस इधर होती है क्योंकि इधर क्लोरोफिल वगैरह हो रहा था, सनलाइट से सारा प्रोसेस आप पढ़ के आए हैं। फ्लावर, फ्लावर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इधर कार्पल और स्टिग्मा वगैरह होते हैं, एंथ्रीडिया वगैरह होते हैं जो अव्यूल वगैरह बनाते हैं, बाद में सीड बनता है और रिप्रोडक्शन होती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल एसोसिएटेड, एनिमल्स के ऑर्गन्स क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं? क्योंकि इनके अंदर फंक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे होते हैं, एक्टिविटीज प्रोसेसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन। अब देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी at the same place in the same time is known as population. Number of rats in a rice field, number of students in biology class, number of people in फैसलाबाद। ये 3 एग्जाम्पल हैं पॉपुलेशन की। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये हायर होता है इंडिविजुअल लेवल से, ऑर्गन सिस्टम लेवल से। जब बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम जिस तरह डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इस तरह मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, ये एक प्रॉपर इंडिविजुअल बना देते हैं जो वर्कआउट कर सकता होता है, रनिंग कर सकता होता है। रनिंग के अंदर अब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, मेटाबॉलिज्म उसका तेज हो जाता है, खाना उसको जल्दी हजम होता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट हाई हो जाता है। इस तरह एक ऑर्गेनिज्म उसको हम इंडिविजुअल कह देते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेम स्पीशी ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर सेम स्पीशी ऑर्गेनिज्म होते हैं पॉपुलेशन के अंदर। और एट्रीब्यूट्स, इसके एट्रीब्यूट्स है 5 एट्रीब्यूट्स है इसके। जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन प्रेशर और पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहले हम जीन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास आ जाता है कि एक पॉपुलेशन है, जिस तरह एशिया के अंदर पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन के ज्यादातर लोगों की जो आई कलर होता है वो होता है ब्लैक। जो हमारा इधर का जीन है, अलील है आइज का, वो ज्यादातर ब्लैक होता है। पर्टिकुलर जीन और अलील अकर इन पॉपुलेशन, जो हमारे पर्टिकुलर जीन और अलील है वो आई कलर ब्लैक है। इसके आप एग्जांपल ले सकते हैं। सिर्फ आपने नाम लिखेंगे लोगों के अंदर आ जाएगा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारा कुछ भी है 4 नंबर के लिए। अब हमने टाइम को भी देखना है, मद्देनजर रखना है। जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर ये आता है जीन फ्लो, चेंज आ जाता है कॉम्पोजिशन के अंदर ऑफ द जीन या अलील। अगर किसी की बाहर से शादी हुई है, कोई किसी की बाहर किसी मुल्क में शादी होती है, वो अपनी वाइफ के साथ आ जाता है। अब उनके नेक्स्ट बच्चों के अंदर एक बच्चे की आई कलर ब्लैक है, दूसरे का ब्लू है। अब कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज तो आ गया ना, ब्लू कलर आ गया, तो ये हो गया जीन फ्लो। एज डिस्ट्रीब्यूशन, हम किसी पॉपुलेशन के अंदर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें बाय एज। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, जब हमारे पास कोरोना की वैक्सीनेशन आई, उन्होंने सबसे पहले किसको लगाई? 80 साल से ऊपर लोगों को लगानी शुरू की, फिर 70 साल से, फिर 60 साल से, फिर 50, फिर 40, आते आते 18 और 12 साल के बच्चों के भी लग रही है। देन हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू स्पेस, यूनिट स्पेस। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू यूनिट स्पेस इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। के जिस तरह इधर हम एग्जांपल ले सकते हैं पंजाब की और बलोचिस्तान की। जो बलोचिस्तान है उसकी स्पेस ज्यादा है, लेकिन पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है। बलोचिस्तान स्पेस के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान का और पंजाब पॉपुलेशन के लिहाज से। देन वी हैव पॉपुलेशन प्रेशर, स्ट्रेस ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती है, चीनी कम होती है, खुराक कम होती है। अब देखें हमारे पास जो ये मुल्क पाकिस्तान है, ये इसकी जगह उतनी है, खाने वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बरामदात वगैरह बढ़ती है, हम बाहर से चीजें इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास स्ट्रेस होता है रिसोर्सेज पे और महंगाई होती है। और इसी तरह आगे हमारे पास आ गया कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? डिफरेंट पॉपुलेशन कंबाइन एट अ सेम प्लेस इन सेम टाइम इज नॉन एज कम्युनिटी।
Population of different species living at the same place at the same time is known as community. Dynamic collection of organism, one increase other decrease. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये भी बता देते हैं कि एक डायनामिक, जिस तरह इक्विलिब्रियम का नाम सुना होगा, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज भी बढ़ती है, पर इधर ये नहीं होता। इसके अंदर अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, अगर वो कम हो रही है तो पहली चीज भी डायरेक्टली कम हो जाएगी। इसके अंदर कुछ इस तरह है, जिस तरह इसकी एग्जांपल आप देते हैं कि एक जंगल के अंदर हमारे पास ग्रास लैंड है, उसके अंदर हमारे पास चीताज है और हिरन है। अब वो जो चीता है एक मदर चीता है और एक उसका डॉटर और सन जो भी है बच्चा है, वो शिकार करते हैं और उनके जो हिरन होते हैं वो कम होते रहते हैं। इसी तरह वो जो चीताज होते हैं वो रिप्रोड्यूस करके बढ़ते रहते हैं। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो जो चीता होंगे उनको खाने के लिए हिरन नहीं मिलेंगे तो वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो जाएगा। Then we have abiotic factor और population of one species can change or fluctuate other। इसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास रीजंस क्या है कि एक पॉपुलेशन कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है। इसकी एबायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो गया, हमारे पास जो रेन ज्यादा होगी, या हमारे पास इस तरह, और हमारे पास पॉपुलेशन जो एक बढ़ रही है दूसरी कम कर रही है। जिस तरह एक प्रीडेटर और प्री रिलेशनशिप भी इधर आ जाता है, एक शिकारी और शिकार वाला भी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लिखेंगे, इधर जगह नहीं थी अब मैं इसे लिख रहा हूँ। वैसे ही आप एक्सप्लेनेशन के अंदर ये 2 पॉइंट आप इसके लिख सकते हैं और बाद में हम टाइप लिख देंगे। ये तकरीबन बुक में आपको शायद ना मिलेगी, पर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है और एक सिंपल कम्युनिटी होती है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आ जाती है हमारे पास फॉरेस्ट वगैरह और रिवर वगैरह, जिसके अंदर माइनर चेंज के साथ कोई इतना बड़ा ड्रास्टिक मसला नहीं आता। पर जो ये सिंपल होती है ये हमारे पास आ जाता है कोई पाउंड, छोटा सा तालाब या एक रोटन लॉग, एक तना लकड़ी का जो गल सड़ा हो, उसके अंदर डिफरेंट तरह के वर्म्स होंगे, मैगट्स होंगे। इसी तरह अगर उसके अंदर कोई चेंज आ जाए या कोई टेम्परेचर बढ़ जाए, थोड़ा सा भी सिंपल सा चेंज, स्मॉल सा और ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। ये रहा हमारा सारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन।